हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नम्रता। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से पेट की और लीवर से जुड़ी हुई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉमन समस्या के बारे में बात करूंगी। आज मैं सभी से बात करूंगी इंडाइजेशन, अपच, ब्लोटिंग और गैस फॉर्मेशन के बारे में, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखने को मिल रही है। तो लीवर से जुड़ी हुई समस्या अगर आपको रहती है या फिर अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई इश्यूज़ रहता है तो ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी से मैं पेट संबंधित बीमारियां जैसे कि अपच, इंडाइजेशन, भूख न लगना, वजन न बढ़ना, थकान, कमजोरी और कब्ज जैसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करूंगी, जिसको आप प्रयोग करके अपने लीवर से जुड़ी हुई समस्या हो या फिर अगर आपको पेट संबंधित कोई इश्यूज़ रहता है तो उसको आप पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं उस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, लेकिन थोड़ा सा हम शॉर्ट में अपने लीवर के बारे में और डाइजेशन के बारे में समझते हैं कि डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ और लीवर रिलेटेड इश्यूज़ का क्या मतलब होता है। जिन लोगों को पेट संबंधित समस्याएं रहती हैं या फिर लीवर संबंधित समस्याएं रहती हैं, जैसे कि अपच रहता है, इंडाइजेशन रहता है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, साथ ही साथ कब्ज बहुत ज़्यादा रहता है, कब्जियत की परेशानी रहती है कि फ्रेश होने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसके साथ ही साथ लीवर रिलेटेड इश्यूज़ जैसे कि फैटी लीवर होना, SGPT SGO2 का बढ़ा हुआ रहना, साथ ही साथ पेट की गर्मी की वजह से बार बार मुंह में छाले की समस्या रहना, हाथों पैरों में जलन रहना, हाथों पैरों में सुन्नपन, थकान और भूख न लगने जैसी अगर समस्या रहती है तो इसको हम डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ या लीवर रिलेटेड इश्यूज़ में रख सकते हैं। जो लीवर होता है हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, हमारे शरीर का सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि जो लीवर होता है वो बाइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो बाइल फूड के डाइजेशन में मदद करता है। जब लीवर हमारा ठीक से काम नहीं करता है, उसकी वजह से बाइल फॉर्मेशन नहीं होता है, तो हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब रहता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ठीक से एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से हमको पेट रिलेटेड इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि कब्ज की समस्या रहने लगती है, पेट एक बार में साफ नहीं होता है, पेट में बहुत ज़्यादा अपच रहता है, इंडाइजेशन रहता है, पेट की गर्मी की वजह से मुंह में छाले होते हैं, हाथों पैरों में जलन हो सकती है, भूख की कमी बहुत ज़्यादा देखी जाती है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा थकान और कमजोरी जैसी समस्या देखने मिलती है। इसके साथ ही साथ जो लीवर होता है वो हमारे ब्लड को भी प्यूरीफाई करता है। हमारे ब्लड में जितने भी हार्मफुल टॉक्सिन्स होते हैं, विषैले पदार्थ, उसको निकाल करके हमारे ब्लड को साफ करता है। तो लीवर हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करता है, साथ ही साथ हमारे लीवर जो होता है हमारी बॉडी के फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है। तो लीवर हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। इसके साथ ही साथ लीवर बहुत सारे हार्मोन्स के बनाने में हेल्प करता है, सेक्स हार्मोन बनाने में मदद करता है, साथ ही साथ विटामिन डी की सिंथेसिस करता है, कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो लीवर बहुत सारे वेरियस फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जिन लोगों के अंदर लीवर से जुड़ी समस्या रहती है, लीवर इनका ठीक से काम नहीं करता है, तो उनको लीवर से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, अपच और बहुत ज़्यादा कमजोरी लगना, थकान लगना, भूख नहीं लगना। तो लीवर से जुड़ी हुई जो परेशानी होती है उसके लिए ज़्यादातर हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती है। जैसे कि आजकल हमारी लाइफस्टाइल हो गई, हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं, ना खाने का कोई टाइम रहता है, ना उठने का कोई टाइम रहता है, दिन भर बैठे रहना, काम ना करना, एक्सरसाइज ना करना, बाहर का उल्टा सीधा खाना, स्पाइसी फूड खाना, अल्कोहल का सेवन करना, स्मोकिंग करना। तो ये सारी जो गलत हैबिट्स होती हैं इसकी वजह से हमारा लीवर डिस्टर्ब होने लग जाता है, हमारा डाइजेशन ख़राब होने लग जाता है, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स ठीक से एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं, डाइजेस्टिव जूस सही से नहीं बन पाते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन कमज़ोर रहता है। उसकी वजह से हमारा लीवर भी डिस्टर्ब रहने लग जाता है। जब हमारा लीवर ठीक से काम नहीं करता उसकी वजह से फैटी लीवर की समस्या देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ हमारे जो लीवर मार्कर्स होते हैं जैसे SGPT SGOT वो रेज्ड मिलने लग जाते हैं। इसके साथ ही साथ आगे चल करके बहुत सारे इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल सकते हैं। हमारा डाइजेशन ठीक नहीं रहता, उसकी वजह से हमको IBS होने की भी समस्या रह सकती है। कुछ लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है कि पेट एक बार में ठीक से साफ़ नहीं होता है। जब पेशेंट का पेट ठीक से साफ नहीं था उसकी वजह से ठीक से उसको भूख नहीं लगती है,
भूख और डाइजेशन बहुत ज़्यादा स्लो रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शरीर में थकान, कमजोरी जैसी समस्या लगती है। साथ ही साथ सर में दर्द भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके की समस्याएं जो होती हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिल रही है और 90% लोग इस समस्या से परेशान रहते हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारे मेडिकेशंस ट्राई किए होंगे बहुत, क्योंकि जिन लोगों को ये परेशानी रहती है वो क्रॉनिक हो जाती है, 10-10, 15-15 सालों से पेट की समस्या, लीवर की समस्या रहती है और बहुत प्रकार के मेडिकेशंस लेने के बाद भी, एलोपैथिक मेडिसिन, परहेटिव मेडिसिन लेने के बाद भी इनको कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है। तो आज मैं आप सभी से होम्योपैथी की बहुत ही ज़्यादा सेफेस्ट और बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूँगी, जिसको आप प्रयोग करके अपने पेट संबंधित समस्या हो या फिर लीवर संबंधित समस्या को परमानेंटली पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो उस मेडिसिन का नाम रहेगा एंडोग्राफिस पैनिकुलाटा, जिसको कॉमनली हम कालमेघ के नाम से भी जानते हैं। तो कालमेघ एक एंशिएंट टाइम से इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन होती है, जिसको आयुर्वेद में भी इस्तेमाल किया जाता है डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। कालमेघ में जो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। साथ ही साथ लीवर के लिए ये एक अमृत के तरीके से होता है और हमारे डाइजेशन के लिए भी एक अमृत के तरीके से होता है। हमारे शरीर से गर्मी को ये कम करता है। साथ ही साथ अगर आपको फैटी लीवर की परेशानी रहती तो ये फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 को भी ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। लीवर एंजाइम्स जैसे SGPT, SGOT को कम करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इसका लगातार अगर नियमित रूप से आप सेवन करते हैं तो अगर आपको फैटी लीवर की परेशानी रहती है तो उसको ये पूरी तरीके से ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके साथ ही साथ अगर आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा स्लो रहता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की परेशानी रहती है, तो उसके लिए भी इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ अगर आपको IBS की परेशानी है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, जिसमें पेशेंट के बाउल मूवमेंट ठीक से नहीं होते हैं, कभी फास्ट होने लगते हैं, कभी स्लो होने लगते हैं, तो ये इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स को भी रेगुलेट करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही साथ डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज जैसे अपच, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन को भी ठीक करने में ये दवा का प्रयोग किया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इसको प्रयोग कैसे करना है। तो ये दवा बहुत ही ज़्यादा सेफ होती है, बच्चे एज वेल एज एडल्ट और बुजुर्ग सभी इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको बच्चों को देना है तो बच्चों की आप इसको 5 से 6 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 से 4 बार अपने बच्चे को दे सकते हैं। 15 वर्ष के आयु के बच्चों को आप 5 से 6 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 से 4 बार आप दे सकते हैं। अगर आपको एडल्ट को देना है, बड़ों को देना है, तो इसकी 10 से 15 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 से 4 बार आपको खाना खाने के आधे घंटे पहले प्रयोग करना है। इस दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है, तो इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लीवर को इम्प्रूव करता है, लीवर के फैटी लीवर को ठीक करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। तो डाइजेशन रिलेटेड जितने भी इश्यूज रहते हैं, भूख न लगना, थकान, कमजोरी, कॉन्स्टिपेशन, मुंह में छाले जैसी समस्या, शरीर की गर्मी को कम करना, सारी कंडीशन को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इस दवा का प्रयोग करने के साथ साथ आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज रहते हैं या जो लीवर रिलेटेड इश्यूज रहते हैं वो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ज़्यादातर उत्पन्न होते हैं। तो आपको अपनी सीडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ना रहेगा, आपको एक्सरसाइज करनी रहेगी, अपनी डाइट को इम्प्रूव करना रहेगा, डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर को आपको इम्प्रूव करना रहेगा। साथ ही साथ आपको वाटर इनटेक अपना बढ़ाना रहेगा, थोड़ी बहुत आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी रहेगी और आपको बाहर का ऑयली स्पाइसी फूड और जंक फूड को बंद करना रहेगा। जो भी खाना है आपको घर का खाना प्रीफर करना रहेगा। साथ ही साथ इस दवाई का आप सेवन करिए तो डेफिनेटली आपको अपने फैटी लीवर की समस्या से, लीवर संबंधित समस्या से और डाइजेशन रिलेटेड संबंधित समस्या से आपको परमानेंटली निजात मिल सकेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विशिंग ऑल वेरी गुड हेल्थ।